हेलो माय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है? देखिए, त्रिकोणमिति हम लोग का एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है कि जो ये तो हम लोग का पता है कि 20 नंबर का आता है, लेकिन ये जो हम लोग का त्रिकोणमिति चैप्टर है इसका बहुत जगह इसका काम आता है। बहुत जगह इस पढ़ाई को क्या आता है, काम आता है। इसलिए इसको हम लोग ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, ये ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है। ठीक है, त्रिकोणमिति यहाँ पर लिखे हैं TRIGONOMETRY। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसका अर्थ है ग्रीक शब्द, ये ग्रीक शब्द है। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा का ये ग्रीक शब्द है। TRI मतलब होता है तीन। ठीक है, GON गौन मतलब होता है भुजा होता है। क्या होता है? भुजा होता है। METRY मेट्रो मतलब होता है माप। यानी कि आपको बोला जाए कि तीन भुजा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीन को भुजा है। एगो त्रिभुज में कितना भुजा होता है? तीन होता है। यहाँ पर देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, यानी तीनों भुजा का माप के बारे में हम लोग सीखेंगे। यानी कि तीनों भुजा हम लोग मापने के लिए सीखेंगे। पहले कि ये प्राचीन काल में 500 ईस्वी पहले आर्यभट्टीय किताब में हम लोग का इसको जिक्र किया गया है। ठीक है, पहले के जैसे कि तारा और जमीन की दूरी को नापने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक ना, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सीखेंगे और भुजा मापने के लिए हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें तीन भुजा काम है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वो घर के बारे में। किस चीज के बारे में जानेंगे? घर के बारे में। सोचिए कि यहाँ पर ये घर है। जो घर होता है वो सब उसका भुजा क्या होता है, जो उसका कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। देखिए ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये भी 90 डिग्री का है। अगर हम ऐसे सोज हम सिंपल में अगर खड़ा हो रहे हैं तो हम भी 90 डिग्री का है। ठीक है, यानी कि जो सोज होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस घर के माध्यम से समझिए घर का ये चारों जो नीचे वाला है, तो देखिए ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर इसमें वो डाली जाए लंबी बांस, तो लंबी भुजा अगर इसमें से ज्ञात करना हो तो यहाँ से यहाँ भुजा खींच देंगे, नहीं तो यहाँ से यहाँ भुजा खींच देंगे। अगर यहाँ से यहाँ भुजा हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ भुजा खींच रहे हैं, तो देखिए ये दोनों में क्या होगा? लंबी भुजा यहीं सबसे होगा। ठीक है, कि ये तो इस तरीके से खींचेंगे, नहीं तो इस तरीके से खींचेंगे, लेकिन लंबी भुजा कौन होगा? यही भुजा होगा। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे? जो सबसे लंबी भुजा होता है। यानी कि सभी कोणों के, अब सभी भुजा के हम लोग नाम सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे? सभी भुजा को नाम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सभी भुजा को नाम सीखेंगे। यानी कि ये सबसे लंबी भुजा है। ये क्या है? सबसे लंबी भुजा। अगर इसको लंबी भुजा को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो सबसे लंबी भुजा होता है। ठीक है, या ये 90 डिग्री के सामने वाला ये भुजा है। देखिए ये तो दोनों कट गया, ये क्या हो गया? ये जो आधा कट गया, तो ये जो 90 डिग्री था ये न्यून कोण में बदल गया। 90 डिग्री से कम में, ये भी जो 90 डिग्री था ये भी क्या हुआ? 90 डिग्री से कम में बदल गया। लेकिन ये पूरी की पूरी कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये त्रिभुज की बात किया जाए, अगर इसको मिटका दिया जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यानी कि ये त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज। यानी कि ये सबसे क्या हुआ? बड़ी भुजा हुआ। ये दोनों क्या हुआ? इससे छोटी भुजा हुआ। तो इसको जो बड़ी भुजा होता है उसको क्या बोलेंगे? कर्ण। देखिए ये दूसरा त्रिभुज भी हम यहाँ पर बनाए हैं। यानी कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है यहाँ पर क्या होगा? कर्ण होगा। क्या बोलेंगे? उसको कर्ण बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलेंगे, या सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों भुजा का डिसाइड करें कि इस दोनों भुजा का क्या नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लंब आधार से हम लोग नहीं सीखेंगे। हम इस तरीके से सिखा रहे हैं कि त्रिभुज को किसी भी तरीके से घुमाइए, वो कभी मान नहीं बदलेगा। किसी भी हालत में रहेगा तो हम लोग की भुजा का नाम पता चल जाएगा। क्योंकि कोई बच्चा पढ़ता है तो लंब आधार से गड़बड़ा जाता है, त्रिभुज घुमाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज घुमाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि देखिए कोई भी होता है ना तो कोण से हम लोग चलते हैं। यानी कि एगो कोण है, यहाँ पर एगो कोण है। ठीक है, ये क्या है? कोण है, तो कोण से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए पर हम खड़ा है, ए किससे पता है? ए पर हम खड़ा हुए, तो ए पर जब खड़ा होंगे तो सबसे पहले भुजा हम लोग को दिखाई देगा बी और सी दिखाई देगा। क्या देगा? बी और सी दिखाई देगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि जब ए पर खड़ा हुए तो बी और सी दिखाई दिया, यानी कि इधर मुंह करेंगे, सोज हम लोग मुंह रखेंगे। यहाँ से मान लीजिए कि ये मार्कर है, यहाँ से सोज मुंह करेंगे तो ये भुजा दिखाई देगा, बी और सी दिखाई देगा। तो इसको बोलेंगे मुंह, इधर मुंह है ना मेरा, तो बोलेंगे ए के सम्मुख भुजा। यानी कि ए पर खड़ा हुए तो ए के क्या हुआ? सम्मुख भुजा। क्या होगा?
ए के सम्मुख भुजा होगा। ठीक है, यानी कि दो भुजा के बारे में हम लोग को पता चल गया। एगो सबसे बड़ी भुजा हो गया कर्ण, एगो ए इधर मुंह किए तो ए के क्या हो गया, सम्मुख भुजा। ठीक है, अब दूसरी बात है कि इस भुजा को क्या नाम देंगे। देखिए ये सटा हुआ है ना, अब कहिएगा ये भी सटा हुआ है, तो इसको पहले ही से डिसाइड हम लोग कर दिए हैं कि ये क्या है, कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, पहले ही सीख लिए, कर्ण है। अब प्लस में जो बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो ये एक के सम्मुख भुजा मुंह दने है, और इसको बोलेंगे एक के संलग्न भुजा। क्या बोलेंगे, एक के संलग्न भुजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक क्या, संलग्न भुजा। ठीक है, यानी कि कहां से खड़ा होकर हम लोग बोल रहे हैं, ए से बोल रहे हैं, ए पर खड़ा होंगे हम लोग, यहां पर खड़ा होंगे तो पता चल जाएगा इधर मुंह है तो बोलेंगे एक के सम्मुख भुजा, और ये सटा हुआ है तो एक के संलग्न भुजा, और बड़ी भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर ए पर न खड़ा होकर के हम सी पर खड़ा होंगे। कहां खड़ा होंगे, सी पर खड़ा होंगे। अब सी पर खड़ा होने से क्या होगा, यानी कि सी पर खड़ा होंगे तो इधर मुंह होगा, किधर मुंह होगा, सबसे पहले भुजा हम लोग को दिखाई देगा ए और बी। क्या दिखाई देगा, ए और बी। पहले सबसे पहले हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि जो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला का भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, या सबसे बड़ी भुजा उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, अब सी पर हम लोग खड़ा होंगे तो सी पर खड़ा होंगे, इधर खड़ा होंगे तो ये भुजा दिखाई देगा ए और बी, इसको बोलेंगे सी के सम्मुख भुजा, क्योंकि इधर हम लोग का मुंह दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सी के सम्मुख भुजा। क्या बोलेंगे, सी के सम्मुख भुजा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, ये तो कर्ण पता है, ये सटा हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे सी के संलग्न भुजा। ठीक है, क्या बोलेंगे, सी के संलग्न भुजा। ठीक, जो सटा है तो उसको सी के संलग्न भुजा बोलेंगे, जो सटा है संलग्न भुजा, जो बड़ी भुजा है उसको कर्ण बोलेंगे। ठीक है, और जो मुंह तरफ है उसको क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। अब मान लीजिए अब यहाँ पर हम खड़ा है, ये कैमरा जो है मेरे सामने है, तो इसको इधर मुंह है ना, तो हम लोग इसको बोलेंगे सम्मुख, इधर मुंह है। इसी तरीके से यहाँ पर खड़ा हो रहे तो इधर कहाँ है, सम्मुख है, यानी कि मुंह दने खड़ा, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सी के सम्मुख भुजा। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोस्तों इतना समझ में आ गया। अब हम लोग सीखेंगे, इस भुजा को नाम हम लोग सीख गए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग भुजा के बारे में जान गए कि अगर ए पर खड़ा होंगे तो सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, अगर संलग्न भुजा इसका ये हो जाएगा, अगर बी पर, अगर सी पर खड़ा होंगे तो सी के सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, और सी के सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, मुंह दने है तो संलग्न भुजा ये हो जाएगा, कर्ण तो कभी बदलवे नहीं करता, कर्ण वही रह जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का कि जो इसका सूत्र है, जैसे साइन न तो साइनाइड लिखा जाता है, उसका बड़ा बड़ा भाग था। ठीक है, कोसेंट था। ठीक, यानी कि इसका बड़ा बड़ा भाग था, लेकिन शॉर्टकट में इसको नाम याद करने के लिए, सूत्र को याद करने के लिए एकदम आसान तरीके से शॉर्टकट कर दिया, यानी कि साइनाइड के साइन कर दिया, कोस कर दिया, टैन कर दिया, बड़ा बड़ा इसका जो नाम था संक्षिप्त रूप में कोट कर दिया, कोसेक कर दिया, सेक कर दिया। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है। थीटा क्या है, यानी कि थीटा एक ऐसा मान है कि जिस तरीके से आप लोग के बता रहे थे कि यानी कि ए से चलेंगे तो ए के सम्मुख भुजा, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर सी से जो चलते थे तो यानी कि सी यहाँ पर जब थीटा के जगह सी से चलेंगे तो थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और नहीं तो इसे सम्मुख भुजा का मतलब कोई नहीं होता है, यानी कि साइन खाली रहेगा ना तो इसका मतलब होता है वैल्यू जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर थीटा लगेगा, ए लगेगा, बी लगेगा, सी लगेगा, तब इसका क्या होता है कि इसका मान क्या होता है, निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये साइन थीटा बराबर होता है कि थीटा के सम्मुख भुजा क्या होता है, थीटा के सम्मुख भुजा बटे में कोण होता है। ठीक है, थीटा का क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे में, यहाँ पर क्या होगा कि थीटा का मतलब को ऐसे वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा जब ए से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर ए हो जाएगा, जब सी से चलेंगे तो थीटा के जगह पर सी हो जाएगा। लेकिन बी से क्यों नहीं चलेंगे, बी से इसलिए नहीं चलेंगे क्यों, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री का मान है, ये क्या है, समकोण है, इसीलिए बी से कभी भी हम लोग नहीं चलेंगे, न्यून कोण से चलेंगे, ए और सी से चलेंगे। ठीक है, बी का क्योंकि पता है, इसको पता है ये 90 डिग्री का है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ए और सी से चलेंगे। यानी कि थीटा के जगह पर जब साइन लेंगे तो साइन थीटा के जगह पर ए रख देंगे, चाहे बी रख देंगे, ठीक है, चाहे सी रख देंगे, जब मान क्या हो जाएगा, रखाता जाएगा। ठीक है, जो बीच वाला के नहीं रखेंगे, कभी भी किनारे वाला के यानी कि न्यून कोण वाला का रखते हैं, क्योंकि इस थीटा का मान क्या है, पता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, साइन थीटा बराबर थीटा के सम्मुख भुजा। ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा की जगह पर हम लोग ए रखेंगे तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या है,
सम्मुख भुजा यहाँ से खड़ा होंगे तो BC है, अब बटे में कण है, ये कण है तो क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो हम लोग याद करेंगे साइन थीटा बराबर होता है थीटा के सम्मुख भुजा बटे में कण है। ठीक है, तो बच्चा क्या संलग्न भुजा यानी कि 3 भुजा, इसको हम लोग लिख दिए कण है, इसको लिख दिए सम्मुख है, इसको लिख दिए सम्मुख है, सम्मुख इसको लिख दिए संलग्न, इसको संलग्न लिख दिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए ये क्या है थीटा है, यहां पर थीटा रहेगा, यहां पर भुजा लिख दे रहे हैं, यहां पर भी भुजा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे कि जो थीटा है यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा मतलब थीटा के सम्मुख भुजा बटे में क्या है कण है। तो यहां पर देखिए थीटा ए, अगर इसको ए मानेंगे तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा BC, अगर ए को मानेंगे तो BC या बटे में कण क्या हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर थीटा यहां से चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, अगर इसको ए को थीटा मारे हैं तो थीटा के सम्मुख भुजा यानी कि थीटा के सम्मुख भुजा क्या है BC और कण में AC, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BC बटे में AC। उसी तरीके से यहाँ पे है cos थीटा यानी कि थीटा के संलग्न भुजा, इसको थीटा माने तो संलग्न भुजा क्या हो जाएगा AB यानी कि AB और बटे में क्या हो जाएगा कण है, कण क्या है AC हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर tan थीटा है सम्मुख भुजा यानी कि थीटा के सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा BC और बटे में क्या हो जाएगा संलग्न भुजा क्या हो जाएगा AB। चाहे ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि देखिए AC कट गया, ऊपर हो गया BC और नीचे हो गया AB। ठीक है, अब यहाँ पर cot थीटा बराबर होता है संलग्न यानी कि सीधे उल्टा होता है संलग्न भुजा यानी कि इसका संलग्न भुजा क्या है A और B, संलग्न भुजा क्या हो जाएगा AB और बटे में क्या हो जाएगा सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा BC। यहाँ पर कोसेक थीटा है यानी कि कोण, कोण क्या है AC और बटे में क्या हो जाएगा सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा BC। यहाँ पर सेक थीटा है कोण यानी कि AC और बटे में हो जाएगा संलग्न भुजा हो जाएगा AB। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, यानी कि ABCD देखिए ये शॉर्ट लिख दे रहे हैं, इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं तो कोई गलती नहीं होगा। लेकिन इसको हम लोग को याद करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है थीटा के सम्मुख भुजा बटे में कण, cos थीटा बराबर होता है थीटा के संलग्न भुजा बटे में कण, tan थीटा बराबर होता है थीटा के सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा, cot थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा बटे में सम्मुख भुजा, कोसेक थीटा बराबर होता है कण बटे में सम्मुख भुजा, सेक थीटा बराबर होता है कण बटे में थीटा के संलग्न भुजा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि थीटा के बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जब तक से यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर थीटा लगना जरूरी है। यदि थीटा नहीं लगेगा, थीटा की जगह पर A लगे चाहे C लगे चाहे कोई भी यहाँ पर नाम लिखे तबे इसका वैल्यू है, नहीं तो ये अन्यथा क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक हम लोग पूरी तरीके से समझ गए, यानी कि इस तरीके से हिंदी में भी लिख सकते हैं चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीका से लिखेंगे, दोनों का दोनों क्या है तरीका एकदम सही है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये तो पूरा साइन थीटा 6 को हम लोग याद करिए, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, ये जो भी है त्रिकोणमिति का जितना भी है हम लोग पूरा के पूरा 6 को लिखवा दिए, 6 हम लोग का क्या होगा याद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब हम लोग सीखेंगे इस भुजा को मान ज्ञात करने के लिए। क्या सीखेंगे, इस भुजा के तीनों भुजा के हम लोग मान ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। यहाँ पर लिखे हैं कण, जो देखिए अब जो हम लोग सबसे बड़ी यानी कि जो हम लोग घर यहाँ से यहाँ बनाए थे, यानी कि ये समकोण है, ये क्या है समकोण है। ठीक है, और ये दोनों न्यून कोण है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो घर हम लोग बनाए थे तो ये भी पूरा का पूरा समकोण था, लेकिन बीचों बीच काट दिए हैं तो ये क्या हो गया है न्यून कोण हो गया है। यानी कि दोनों न्यून कोण मिलाएंगे तो एक समकोण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो कण है ये कण क्या है सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, आज जो सम्मुख भुजा क्या है छोटी भुजा है और संलग्न भुजा क्या है ये छोटी भुजा है। यानी दोनों के मिलाने से क्या हो जाएगा कण के क्या हो जाएगा दोनों बरोबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बरोबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे कि इस कोण को हम लोग किस तरीके से निकालें। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ वर्ग करें, क्या करें दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करें वर्ग करें। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा देखिए इस तरीके से जो नाम लिखा गया है यहां पर कोण का क्या है A और C, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं बताए हैं AC। ठीक है,
इसको वर्ग कभी हटा दीजिए, यानी कि इसको नाम हम लिखे हैं ए और सी कर्ण का, सम्मुख भुजा का है बी और सी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बी और सी प्लस क्या है ए और बी, यानी कि ए और बी। इसको किस लिए लिखे, इसलिए लिखे कि ये शॉर्ट हो गए, इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, प्रोसेस नहीं जाएगा, इतना छोटा ही पर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसे निकालने के लिए कि दोनों तरफ है, दोनों तरफ है वर्ग करने पर हम लोग जानते हैं कि यदि दोनों तरफ अगर वर्ग होगा, यहां पर भी स्क्वायर होगा और वहां पर भी स्क्वायर होगा, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर भी स्क्वायर, इधर भी बराबर की इस पलाटी भी स्क्वायर करेंगे और इस पलाटी भी स्क्वायर करेंगे, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों तरफ वर्ग करें, यानी कि ए और सी के स्क्वायर बराबर बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी के संलग्न भुजा क्या है ए और बी है, यहां पर ए बी हो जाएगा ए बी के स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से है, तो इस स्क्वायर को है, इसको ए सी हम लोग का पूरा अगर निकालना है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर में आंसर नहीं लाना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर जब हम लोग हटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा ए और सी बराबर हो जाएगा, यानी कि बी सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, क्या होगा रूट चढ़ेगा। यानी कि इसका सूत्र हम लोग पहले याद करेंगे कि कर्ण बराबर होता है, कि यानी कि कर्ण बराबर होता है, यहां पर इसको अगर ए बी को अगर यहां पर अगर इसमें कन्वर्ट करे तो इसका अगर हिंदी लिखे तो ऐसी क्या है हम लोग का कर्ण है, क्या है कर्ण है, क्या है कर्ण है। और यहां पर क्या हो जाएगा थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा यहां पर क्या है स्क्वायर है, अब प्लस में संलग्न थीटा के संलग्न, यहां पर इसको हटा दे रहे हैं थीटा के संलग्न, थीटा के संलग्न भुजा का स्क्वायर, इधर क्या चढ़ा दिए रूट, यानी कि इसका सूत्र हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर होगा थीटा के सम्मुख भुजा के स्क्वायर प्लस में थीटा के संलग्न भुजा के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा। अब सिंपल इसी तरीका से जो ये निकाले हैं इसको निकालने का प्रोसेस नहीं करना है, केवल इतना ही अब याद करना है कि कर्ण बराबर रूट ओवर थीटा के सम्मुख भुजा के स्क्वायर प्लस में थीटा के संलग्न भुजा के स्क्वायर, बस इतना ही याद करना है। फिर यहाँ पर अब सम्मुख भुजा बराबर याद करेंगे, क्या करेंगे सम्मुख भुजा बराबर याद करेंगे, तो सम्मुख भुजा इधर कर देंगे और कोण को प्लस है ना, तो ये सबसे बड़ी भुजा है तो इधर क्या करेंगे माइनस कर देंगे लिख के, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरीके से हम लोग सीख गए कि कोण बराबर होता है रूट ओवर थीटा के सम्मुख भुजा के स्क्वायर प्लस में थीटा के संलग्न भुजा के स्क्वायर। क्यों ये दोनों प्लस किए, क्यों क्योंकि कोण सबसे बड़ी है, इसीलिए दोनों के स्क्वायर करके क्या किए जोड़े हैं, ठीक है। किस तरीके से आया है बताए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उसी तरीके से हम लोग बताए, इस तरीके से जैसे निकाले हैं स्क्वायर करके उस तरीके से ये भी निकल जाएगा। यहाँ पर है थीटा के सम्मुख भुजा, ठीक है, थीटा के सम्मुख भुजा बराबर क्या हो जाएगा कि कर्ण माइनस थीटा के क्या हो जाएगा संलग्न भुजा। क्यों यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि कर्ण सबसे क्या है बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर भी थीटा के संलग्न भुजा बराबर होगा कि कर्ण में से सम्मुख को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि ये तीनों भुजा का हम लोग का मान के पता चल गया। यानी कि अगर ए से लेंगे तो ये सम्मुख भुजा हो गया, ए से लेंगे तो ये संलग्न भुजा हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग हर किसी को हम लोग मान एक बार निकाल करके देख रहे हैं कि ये जो हम लोग का सूत्र है ये सही है कि नहीं, और ये वो क्वेश्चन इस पर बनाते हैं। और जो इतना याद हो गया सोचिए कि प्रश्नावली 8.1 पूरा क्लियर खत्म, एक क्वेश्चन से देखिए इतना से पूरा खत्म, 8.1 खत्म। अब यहाँ पर ध्यान देंगे किस तरीका से, मान लीजिए कि यहाँ पर एक भुजा है, ए को हमने थीटा मान लीजिए, ए को क्या माने थीटा, ए को मान लीजिए कि हमने थीटा मान लिए, तो इसका सम्मुख भुजा 4 दिया है और संलग्न भुजा कितना दिया है 3 दिया है। हम लोग के कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर कौन सा सूत्र है ये वाला सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि कर्ण
कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर होगा थीटा के, कर्ण बराबर होगा थीटा के सम्मुख भुजा, कितना हो जाएगा 4k² अब प्लस में संलग्न भुजा 3k²। यहाँ पर देखिए 3 है, संलग्न भुजा का मान 3 है यहाँ पर, ठीक है। अगर उस तरीके से नहीं बुझा रहा है तो ABCD हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ABCD से बता दे रहे हैं, थीटा के सम्मुख भुजा यानी कि BC, यानी कि B और C, इसको स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर देखिए सूत्र पर भर रहे हैं, ठीक है। थीटा के सम्मुख भुजा है BC, देखिए यहाँ पर BC लिख दिए, ठीक है। फिर थीटा के संलग्न भुजा प्लस क्या है, थीटा के संलग्न भुजा है A और B है, ठीक है। इसको भी स्क्वायर है और रूट ऊपर से चढ़ा देना है, यानी कि हम लोग क्या किए, रूट चढ़ा दिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे BC का मान कितना है जी, BC का मान हम लोग का 4² है, ठीक है। अब प्लस क्या है AB का मान कितना है 3² है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर चचौ के कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, अब प्लस 3 के 9, स्क्वायर खत्म हो गया, केवल यहाँ पर रूट बच गया, ठीक है। कितना बच गया रूट, इसको जोड़ देंगे तो रूट ओवर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। यानी कि ये कितना हो गया 5 हो गया। उसी तरीका से अगर इसको हटा करके क्या करेंगे, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमको पता हो गया, मान लीजिए सपोज दैट ये हमको पता है, ये हमको पता है, ये हमको नहीं पता है। इसी तरीके से इस सूत्र पर हम लोग इसको बना सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमको क्या निकालना है, थीटा के संलग्न भुजा निकालना है। यहाँ पर संलग्न देखिए निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर संलग्न भुजा बराबर क्या होता है, यहाँ पर संलग्न भुजा बराबर लिखे हैं क्या है, कर्ण, यानी कि कर्ण है। कर्ण क्या है जी, कर्ण क्या है हम लोग का AC है, यानी कि लिख दे रहे हैं AC के स्क्वायर कर्ण, और सम्मुख भुजा है BC, प्लस है यहाँ पर नहीं माइनस है, यानी कि माइनस है माइनस BC के स्क्वायर और रूट ओवर कर देंगे, ठीक है। रूट ओवर कर दिए, AC कितना है 5 हो गया, इसको स्क्वायर कर दो, और माइनस BC कितना हो गया, BC 4 हो गया, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहां पर 50 कितना हो जाएगा 25 माइनस चचौ के कितना हो जाएगा 16। अगर इसमें से हम लोग घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 9। देखिए 25 में से 16 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 बच जाएगा। अगर इसको निकालेंगे रूट ओवर से तो कितना हो जाएगा 3, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरीका से हम लोग अगर हम लोग का संलग्न भुजा यानी कि कर्ण निकाल दिए, संलग्न भुजा निकाल दिए, अगर सम्मुख भुजा निकालना होगा, यहाँ पर सम्मुख भुजा यानी कि यदि हम लोग का सम्मुख भुजा निकालना होगा तो सम्मुख भुजा क्या है, यानी कि मान लीजिए कि सम्मुख भुजा ये मान लीजिए कि ये नहीं है, अगर इसको निकालना होगा तो हम लोग सम्मुख भुजा बराबर सूत्र है कर्ण, यानी कि कर्ण कितना है जी AC का स्क्वायर है, फिर माइनस क्या है संलग्न भुजा यानी कि AB का स्क्वायर है और रूट ओवर है। यहाँ पर ध्यान देंगे AC कितना है जी 5 के स्क्वायर है, और माइनस AB कितना है 3 के स्क्वायर है। यहाँ पर 25 हो जाएगा, माइनस 3 के 9 हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4। यानी कि ये तीनों के तीनों भुजा निकालने के लिए यहाँ तक वीडियो में हम लोग क्या किए सीख गए। अब यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, इसका मान पूरा के पूरा ज्ञात करने के लिए। जब तीनों भुजा का मान ज्ञात हो जाता है तो हम लोग क्या सीखेंगे कि यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा जो हम लोग पहले याद करवाए हैं, आप लोग का पहले जो याद करवाए हैं, यानी कि पूछ देगा कि साइन, पूछ देगा साइन थीटा, थीटा के जगह पर ए है, साइन ए बराबर कितना होगा तो हम लोग क्या सीखे, साइन ए बराबर ए के सम्मुख भुजा बट्टे में कर्ण, यानी कि ए के सम्मुख भुजा कितना है 4 है, कितना है 4, बट्टे में कर्ण कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर पूछ देगा साइन सी, साइन अगर सी पूछ देगा तो सी के क्या हो जाएगा सम्मुख भुजा 3, और बट्टे में क्या हो जाएगा कर्ण कितना हो जाएगा 5। देखिए साइन ए बिना त्रिभुज को घुमाए, बिना त्रिभुज के घुमाए साइन ए के सम्मुख भुजा
4 है और बटे में कर्ण, ठीक है। साइन सी के सम्मुख भुजा ये है और बटे में कर्ण। अब यहाँ पर अगर पूछ दे कॉस है, यानी कि कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए, तो सी यानी कि ए के संलग्न भुजा 3 और बटे में कर्ण यानी कि 5 है। फिर अगर यहाँ पर पूछ दे कॉस सी, तो सी के संलग्न भुजा 4 और बटे में कर्ण हो जाएगा, यानी कि पूरी के पूरी उसी तरीका से साइन निकाल दिए, कॉस निकाल दिए, टेन निकाल दिए, कॉसेक निकाल देंगे, सेक निकाल देंगे। ये पूरी का पूरी हम लोग का जो एक चैप्टर का क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और जो नहीं बुझाएगा, जो हार्ड वाला है, अब इसको क्या करेंगे कि अगला वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से अब अगर एक जिसको हम बनाएंगे क्वेश्चन को, तो हम लोग का अब धीरे धीरे बनेगा। और अगला जो इसमें जो फंसेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको बताएंगे। और जो 2-4 क्वेश्चन है बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए कि इसको जो त्रिकोणमिति है इसको हम अच्छे तरह से अच्छे ढंग से पढ़े। जिसको दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकता है।